नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार हैं, और अगर रोज़गार में है भी तो मनचाहा रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में आज हम यही जानेंगे कि अच्छी नौकरी के लिए और रोज़गार के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, क्या कुछ खास करना चाहिए। जी अंकिता जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। अभी बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारे रोज़गार के देवता कौन हैं। जैसे क्या होता है कि हर कार्य के अलग अलग देवता बनाए गए हैं, ग्रह बनाए गए हैं, और उन ग्रहों की पूजा करने से आप वो फल प्राप्त कर सकते हैं जो फल आपको चाहिए। इसी तरीके से जो हम नौकरी से संबंधित चीज़ें, जैसा कि हम लोग कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि आने वाला समय नौकरी करने वाले लोगों के लिए या व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जैसे कि एक सच है, एक सच के साथ जुड़ना और एक मतलब बेफजूल की बातें करना, वो दोनों में फ़र्क होता है। जैसे आप कभी भी कोई भी चैनल उठाएंगे, कोई भी यूट्यूब पे देखेंगे तो लोग कहेंगे अभी ये राशि बहुत बड़ी करोड़पति बनने वाली है, पर ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे रोजगार के देवता हैं वो शनि हैं। जैसा कि आपने देखा कि शनि अभी मतलब अप्रैल से जो है मार्गी चल रहे हैं, वो वक्री चल रहे हैं, और अभी अभी जा करके वो मार्गी हुए हैं। ये महीना जो मतलब अप्रैल छोड़ करके मई के महीने से लेकर के, तो मई से लेकर के और अभी ये महीने तक कितनी सारी जिल्लतें लोगों को झेलना पड़ा नौकरी से संबंधित चीज़ों को लेकर के। कम से कम हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लोग उनको बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं निकाल रही हैं। क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि शनि रोजगार से संबंधित, यानी नौकरी का जो कारक ग्रह है वो शनि है। प्राइवेट नौकरियों का, सरकारी का सूर्य, लेकिन इनका जो है शनि है। क्योंकि शनि एक जो प्राइवेट डिपार्टमेंट है उनमें जो है शनि इसलिए है क्योंकि शनि एक मेहनत का, एक कर्म भाव का जो है स्वामी है। तो लोग बेरोजगार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बहुत सारे, जब शनि वक्री हो जाता है, जब वक्र ग्रह कोई भी होता है तो उसकी दृष्टि जो है वो दृष्टि सही नहीं होती और दृष्टि दोष लगता है। इसलिए कभी भी जब भी किसी को नौकरी से संबंधित अगर दिक्कत आए, नौकरी को लेकर के अगर दिक्कतें चल रही हैं, या उनके जीवन में मतलब आय कम है और व्यय अधिक है, अगर इन सब चीज़ों को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं, तो ऐसे में उनको शनि का पूजन करना चाहिए। क्योंकि शनि तुम्हारे कर्म भाव के स्वामी हैं और तुम्हारे जो नौकरी है उसका वो मतलब जो है स्वामी हैं। तो शनि का पूजन करना चाहिए। सबसे पहला नंबर, कोई भी पूजन आप करें तो सुबह 8 बजे से पहले पहले पूजन को कर लेना चाहिए देवबेला में। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में कई बार कहता हूं, जो हमारी कुंडली है, जो हमारा जीवन है, उसका जो पावर बैंक है, जो हमको पावर देता है, वो सूर्य है। इसलिए सूर्य को सुबह 6 बजे उठ करके नहा धो करके स्नान करने के बाद जो है 1 लोटे में जल लेकर थोड़ा सा हल्दी मिला करके सूर्य को जल देना चाहिए। अगर आप सूर्य को जल देते हैं, उसके बाद में शनि चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें या शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम शासनय नमः, यानी अपने सुविधा अनुसार जो मंत्र आपको सरल और अच्छा लगे आप उस मंत्र का चयन करें और उस मंत्र का आप पूजन करें, यानी मंत्र जपें और शनि चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जोत जलाएं और लूले लंगड़े अपाहिज, जैसे कि मतलब इस तरीके के लोग हैं, उनको जरूर कुछ ना कुछ दान करें, खाने की वस्तु दें। अगर आपका कोई बड़ा प्रतिष्ठान है, कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, तो आपको शनिवार के दिन अपने वर्करों को कुछ ना कुछ खाने की वस्तुएं मंगा करके उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि जिनका शनि खराब होता है उनको हमेशा आने वाले समय में वर्करों से बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, यानी नौकरों से ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ता है। वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, जिनका शनि खराब होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आदमी को अच्छा नौकर नहीं मिलता, ईमानदार, जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। कई बार उनके साथ चीट हो जाता है। वो पूछते हैं कि शास्त्री जी ऐसा क्या कारण है? पूर्व संचित कर्म के अनुसार से अगर पूर्व जन्म में आपने अगर किसी लेबर को सताया है, किसी नौकर को सताया, उनकी सैलरी खा गए, उनको तनख्वाह नहीं दिया, उनको मारा पीटा है, तो आपको इस जन्म में लेबर से संबंधित चीज़ों की दिक्कतें जरूर आएंगी।
तो इसलिए शनि के लिए सबसे पहला नंबर, जो शनि प्रसन्न है तो आपको दो चीज़ों की दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। एक तो सबसे पहले नंबर रोजगार को लेकर के, और दूसरी चीज़ें नौकरी को लेकर के। तो इनको मजबूत स्थिति में करने के लिए आपको शनि की उपासना करना है। शनि का सबसे प्रिय वस्तु जो है, जिनको शनि सबसे ज़्यादा प्रिय मानता है, वो माँ है। हमेशा अपनी माँ की सेवा करें। अपने माँ की अगर आप सेवा करते हैं, अगर माँ नहीं है तो माता तुल्य, अगर कोई महिला है उनकी सेवा करना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें दान करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको शनि से संबंधित जो शनि की आरिष्टि चल रही है ये दूर हो जाएगी, और आपको रोजी रोजगार दोनों में आपको फायदा मिलेगा। तो ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, ये मानव जीवन में करने से बहुत बड़ा फल देता है, और आने वाले समय में व्यक्ति की जो है तकदीर बदल देते हैं। ये सत्य है जी बिल्कुल। तो जो भी अब नौकरी के लिए चिंतित हो रहे हैं या किसी तरह की परेशानी उनको आ रही है नौकरी के वक्त में, तो निश्चित तौर पर ये उपाय अपनाइए और आपकी जो भी परेशानियां हैं रोज़गार से संबंधित, तो उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और आगे भी इसी तरह की और भी विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।